पाकिस्तान की दहशत पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल की तरफ से एक बयान जारी किया गया और यह स्वीकारा गया कि हमारी हालत बहुत खराब है, हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सुनिए जरा। आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन आपने सुना लगी इसी बीच इस्लामाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान में तेल का भी बड़ा संकट हो चुका है, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर के तेल तक हर चीज का संकट पाकिस्तान में इस वक्त है। आखिरी 48 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं जी न्यूज को, वो अपने घड़ी में अलार्म लगा ले, काउंटडाउन क्लॉक शुरू कर ले कि अब 48 घंटे आखिरी बचे हैं जो आपको पाकिस्तान के अंदर तेल नसीब हो पाएगा। एक बड़ा संकट है पाकिस्तान में इस वक्त तेल का। हर तरीके का संकट इस वक्त है। 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, खाने पीने का सामान वहां पर है नहीं, महंगाई चरम पर है और सबके बीच में अमेरिका बार बार पाकिस्तान को फटकार लगा रहा है। सोचिए, मुनीर को फटकार पड़ी है, उसके बावजूद अगर आसिम मुनीर बार बार कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के जरिए ड्रोन भेज के, मिसाइल भेज के साजिश रचने की, तो बहुत ताज्जुब की बात है। खबर और उधमपुर से खबर आई है। उधमपुर में आपको कल हमने अपडेट किया था कि उधमपुर में पाकिस्तान की तरफ से अटैक की कोशिश की गई और एक संदिग्ध वस्तु मिली है। और सिंह सर, मैं सीधा आपके पास में आऊंगा सर। इसको कहा जा रहा है कि ये उधमपुर में बरामद हुआ है, अभी तक कोई जानकारी फिलहाल इसके बारे में नहीं है। अगर आप पहचान पाए इस चीज को, जरा वॉल पर लेकर आइए, इसको वॉल पे इसको लेकर के आऊंगा। अगर आप वॉल पे आप आए सर, ये इसका कुछ आइडिया हो सकता है? इसका मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। कोई किसी एमिनेशन का या किसी ड्रोन का, किसी का भी पुर्जा हो सकता है जी। ये हिस्सा है इसका देख करके, ये तो कुछ ये भी सर्किट्स हैं इसके कुछ इसमें सर्किट्स वगैरह है या फिर कोई एक हिस्सा है। ये मुझे जैसे जो हड्डियों में हमारे बॉल सॉकेट जॉइंट होता है सर, मूवमेंट के लिए ऊपरी हिस्सा जो है मुझे वैसा ही दिख रहा है, लेकिन पड़ रहा है। लेकिन क्या किस चीज का हिस्सा है, उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ जी। ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार सामने। एक चीज जो यहाँ पे मैं अभी वाजे करूँ कि जो कल मार्को रूबियो साहब ने उनको मुनीर को रिंग किया है, बहुत अहम बात है। उनको मालूम है कि ये कौन कंट्रोल कर रहा है इस कंट्री में डिसीजन मेकिंग, जो मैं बार बार पहले से कहता रहा हूँ। और इनका ये जो एनएससी का मीटिंग बुलाना, वो बहुत ही क्या पता था, एस्केलेशन की तरफ हमको लेके जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? अभी तक तो वॉर शुरू नहीं हुई है, कन्वेंशनल वॉर तो शुरू हुई नहीं। उनके जो पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि भाई स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, हम किसी हालत में हैं नहीं। तो ये क्या प्रूव करती है? ये प्रूव करती है कि हमने जो पहले कहा कि इनके पास फ्यूल 3, 4, 5, 6 दिन का है, एमिनेशन 5 दिन का है, तो प्रूव हो रही ना बातें। बिल्कुल भाई देखिए, रूबियो पहले शहबाज शरीफ से बात कर चुके थे जी, और अब मुनीर से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ 3 पावर सेंटर हैं। वहाँ का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेना के कब्जे में है। सेना खुद वहाँ पर, जैसे हाफिज सईद जैसे जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, जो इस्लाम के गाजी बनना चाहते हैं, उनके कब्जे में है। तो सवाल ये, आप देखिए, प्रधानमंत्री से पहले अमेरिका बात करता है तो प्रधानमंत्री हाथ खड़ा कर देते हैं। मुनीर से बात करता है, आपने देखा है उस जनाजे में जिसमें आतंकवादी मारे गए थे, सेना सैल्यूट कर रही है, पॉलिटिशियन सैल्यूट कर रहे हैं। तो 3 पावर सेंटर्स हैं। कंफ्यूजन इसलिए होता, पाकिस्तान आज बिल्कुल अपने अंतर विरोध के चरम पर पहुंच गया है। और ये है सर, बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना कि अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन से वो बर्बाद होने जा रहा है। इसलिए जो अभी राहुल जी कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहता क्या है,
पाकिस्तान का मुखिया कौन है वो फैसला करेगा। क्या ये मुखिया जहाँ बनने की 3 लड़ाई मुखिया हों, सर, ये मुखिया बनने की लड़ाई तो नहीं है? बिल्कुल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए वहाँ का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ये दिखाता है दुनिया को कि हम लोकतंत्र हैं। सेना वहाँ की कहती है कि हम लोकतंत्र के भेष में कम्युनिस्ट तानाशाही की तरह हैं। और जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है वो वही है खलीफत जी, वहां पे चलते वो चल रहा है। इसलिए पाकिस्तान में 3 धाराएं हैं। एक और पावर सेंटर है वहाँ पे, जो आवाम अभी जो बाहर निकलने वाली है, तो वही कह रहा हूँ, आवाम तो वही है। पावर सेंटर की कोई सुनता नहीं है सर। मैं एक बार कहूंगा जरूर कि न्यूज रूम में अगर प्रत्युष हैं तो एक बार मैप के जरिए एक बार फिर से बताएं कि वो 4 जगह जो आज सुबह सुबह तबाह की गई हैं पाकिस्तान की, मैप के जरिए एक बार पूरे देश को दिखाया जाए कि कैसे भारत ने अपनी ताकत का परिचय दिया।